जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक नए वीडियो कर्क लग्न को लेकर आए, इसके माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करें। और ये वीडियो आज से अगले महीने का संक्रांति तक, जैसे आज ही संक्रांति वृषभ संक्रांति है, इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, एक राशिफल के हिसाब से चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से और दृष्टि ग्रहों का। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रह स्लिप प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से क्या इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। छोटी सी सूचना इसमें, हमेशा की तरह 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। जैसे कि जन्मदिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं, इस बार 22 जुलाई श्रावण महीने का पहला मंडे सोमवार, कावड़िया का पहला जलाभिषेक का दिन। उसी दिन आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र के हिसाब से मैं खुद ही संकल्प करूंगा, जैसे पहले करता आ रहा है वही मां काली का मंदिर, दुर्गा सप्तशती चंडी, एकादश रुद्री जिसमें नमक चमक, गणपति आवाहन, अन्न पूजन और हनुमान जी का एक स्पेशल पूजन जुड़े रहे। और बीते बार की तरह इसी बार वही 300 रुपया का कंट्रीब्यूशन, 300 रुपीज एक जन के लिए। 300 रुपया, 200 रुपया में किया करते थे, लेकिन आजकल हमारा ब्राह्मणों का थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। गो ब्राह्मण हिताय च, उन लोग ना होते तो ये ना होता। सो 300 रुपीज, 300 रुपया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सीरियली आ जाइए, ताकि आप लोगों का नाम उसी हिसाब से पहले आ जाएगा। सोचना बस इतना। चलते हैं वीडियो के ऊपर। कर्क लग्न, लग्न लग चंद्रमा एग्जैक्टली आज का दिन 14 में अपना घर में लग्न में है। अच्छा दिन है आपके लिए। पहले से इसको डबल टिक दे देता हूं, आखिरी में जो बताता हूं पहले उसको डबल टिक ही दे देता हूं। आपका लग्न लड़ चंद्रमा आज आपका लग्न में है। सिंह साइन को जाएंगे 15 तारीख 3:25 PM को, मतलब कल 3:25 तक। पैसा, शोहरत, मान, सम्मान, शांति, सुख, सारे चीज आज का डेट में आपके लिए खुला है। आपका सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं, थर्ड में केतु है, फोर्थ खाली, फिफ्थ खाली, सिक्स खाली, सेवेंथ खाली, 8th हाउस में शनि, 9th में मंगल और राहु या अंगारक दोष बन के बैठा है, 10th हाउस में शुक्र और बुध, 11th में बृहस्पति और सूर्य, 12th हाउस खाली है। और ट्रांजिट की अगर हिसाब देखें तो बृहस्पति जैसे कि वैसे, शुक्र आ जाएंगे आपका वृषभ साइन को 19 मई को, मंगल आ जाएंगे आपका मीन साइन छोड़ के मेष साइन अपना घर को 1 जून को। और वैसे कोई प्लैनेट्स चेंजेस नहीं है। बुध एक हाई स्पीड, बहुत स्पीड ट्रांजिट करने वाला प्लैनेट, जो कि वृषभ राशि को 31 मई को आ जाएंगे। ये 3 प्लैनेट बेसिक चेंज होने जा रहा है। शनि वैसे, बृहस्पति वैसे, राहु वैसे, और केतु वैसे। ये है ट्रांजिट। अब चलते हैं वीडियो आपका ट्रांजिट का इंपैक्ट एंड इफेक्ट के ऊपर। अभी सेकंड हाउस का ओनर आपका सूर्यदेव बृहस्पति के साथ 11th हाउस में बैठा। बृहस्पति आपका भाग्य भाव का ऑल्सो 6, छठा भाव का ओनर है। क्रेडिट, कर्जा, डेप्ट, पैसा की किल्लत का प्लैनेट अभी आया इनकम की घर में, और साथ किसका, वेल्थ, पैसा की प्लैनेट की साथ। बड़ी बात है। और ये जो जोन होता है, ये जोन है आपका राजसिक जोन। बृहस्पति, सूर्य, शुक्र एंड बुध ये राजसिक जोन में, और मंगल आ जाएंगे राजसिक जोन को। राजसिक मतलब
एक रॉयल एक्टिविटीज एटीट्यूड का लॉस गेन किया है। लॉस गेन की हिसाब से बृहस्पति यहां फिर से पैसा देंगे, वेल्थ के लिहाज से ठीक है। शनि आपका 7th हाउस और 8th हाउस का ओनर अभी 8th हाउस में अपना मूल त्रिकोण राशि में बहुत उच्च का होकर बैठा है, और बृहस्पति का नक्षत्र में कोई खोज, डिस्कवर। देखे ये साइन है कुंभ साइन का, आकाश तत्व का, एस्ट्रोनॉमी, मंत्र, प्राणायाम, और जोड़ता है आकाश तत्व के साथ, क्योंकि एक पर्टिकुलर पावर के साथ जोड़ना पड़ता है। और शनि जो कि साधना में, सिद्धि दिलाने में बहुत मायने रखते हैं। आकाश तत्व ये हमारा एयरलाइंस का जगह भी है। कहीं कोई पंचम भाव को चले जाते हैं, मंगल आपका भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपका 10th कर्म भाव को। स्टूडेंट्स एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के लाइन में जो स्टूडेंट्स का अब इंटरेस्ट है, जो कि कई बार वो एग्जाम एंट्रेंस नहीं हुआ करता था, अब ये मौका आपके लिए, जो जेई वगैरह क्या कुछ होते हैं, ये टाइमिंग आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। मंगल आपका जोगकारक प्लैनेट अभी 9th हाउस में जा रहे हैं 1 तारीख से 10th भाव को, प्रोफेशन जॉब की घर को। और उस टाइम यहां बुध और शुक्र कोई नहीं रहेंगे, खुद का घर को मंगल चले जाएंगे, और यहीं से लग्न को चौथा दृष्टि में देखेंगे। जितने सारे एरोनॉटिक इंजीनियरिंग होता है, वो जो फील्ड होती है, जो फीमेल्स जैसे एयर होस्टेजेस, मतलब उससे रिलेटेड जितने सारे चीज है, स्पिरिचुअली जो पराविद्या होता है, एक चीज के ऊपर शनि यहां बेनिफिटेड नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका कपुल लाइफ। क्योंकि शनि हाय हेलो रोमांस, सेक्स, बेडरूम, सेक्सुअली प्लीजर्स, ये सब का कारकत्व तो नहीं है, चाहे बृहस्पति के नक्षत्र में क्यों ना हो, चाहे बृहस्पति के नक्षत्र में क्यों ना हो। 7th से 2nd लॉ साइड से कोई बुजुर्गों तो नहीं कहा जा सकता, एक मध्यायु उस श्रेणी का एक वियोग में एक नेगेटिव न्यूज, जब तक ये शनि आगे रहेंगे। अभी शनि डिग्री सॉरी 23 डिग्री तक शनि अब आ गए, 23 डिग्री तक शनि अब आ गए, और जो 30 डिग्री मतलब और जो 7 डिग्री का ट्रांजिट, शायद ये 1 डिग्री से जब शुरुआत हुआ है एंड 30 डिग्री तक जाएंगे, ये 2.5 साल का जो टाइम ड्यूरिंग, ये टाइम ड्यूरिंग में शनि इस तरह का कुछ न्यूज आपको दिलाएंगे। ईश्वर करे मेरा गणना भूल हो जाए, किसी को इस तरह का न्यूज ना दे। और यहीं से शनि डायरेक्टली सूर्य के घर, पापा के घर को देखते हैं। तो बुजुर्गों, पापा, वो जो दीर्घायु लेवल का जो परिजन होते हैं, उनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाइन्थ हाउस भाग्य भाव में अभी आपका मंगल और राहु का होना यहां अंगारक दोष बन के बैठा है। चांडाल प्रवृत्ति का है, लेकिन ये जोन सात्विक जोन का है, फिर भी राहु राहु है। कहीं राहु आपका नक्षत्र डिवीजन में, कहीं राहु आपका नक्षत्र डिवीजन में बद्ध तारा में, खेमा प्रत्यरी में और विपत्त तारा में नहीं आते हैं। अगर आते हैं, देखें राहु मंगल का साथ हो जाना अंगारक दोष बनता है। यहां राहु का
पॉजिटिविटी एनर्जी को, सॉरी, मंगल का पॉजिटिविटी एनर्जी को राहु चेक लगाता है। साहसी, करेजियस पर्सन, एक आगे चलने वाला, जो सदा आगे, सबसे आगे जो नारा देने वाला हमारा फौज में जो होता है। लेकिन ये भाग्य भाव में है क्या, एक बारूद का गद्दा जब तक पड़ा रहा है इसे पड़ने रहने दीजिए। जब तक कोई चिंगारी ना लगा तब तक वो बारूद का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन चिंगारी एक बार लग जाएगा तो विस्फोट होगा। ये है राहु, चिंगारी। 1 जून तक मंगल यहां पर रहेंगे, उसके बाद अपना घर को आ जाएंगे, और यहीं से मंगल का चौथा दृष्टि और राहु का 5वां दृष्टि में लग्न आ जाता है। वीडियो ये 14 तारीख का पीछे जरा चलते हैं। शुक्र यहां थे, उच्च का होकर थे, बावजूद इसके वाहन में व्हीकल हो, कार हो, ऐसा कुछ एक बैड न्यूज आपको मिला हुआ होगा, या इस तरह का एक न्यूज मिलने को भी है। जितना हो सके उतना ट्रैफिक के नियम के हिसाब से चले, स्पीड ब्रेकर लगाइए, या तो लंबी दूरी में जाते हो तो कोई ड्राइवर को साथ लेकर जाइए। ऐसे खुशी से 2, 4, 5 किलोमीटर बस पंडा जी की तरफ से परमिटेड है। जो मजबूर में चलाना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कंफर्ट नहीं लगता है, फिर भी जाना पड़ेगा, वो जो फीलिंग्स महसूस होता है उसके ऊपर मत जाइए। कंफर्ट जोन में आप ड्राइव कर सकते, सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल है तो आप यू आर परमिटेड। मजबूरी, एक बाध्य, मतलब जैसे भी हो जाना है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ दिमाग थोड़ा बैलेंस में फ्लक्चुएशन होता है। केतु 3rd हाउस में, ऑफकोर्स केतु के ऊपर बृहस्पति का 5वां दृष्टि है। ये कम्युनिकेशन, भाई बहन की घर में है, और राहु का दृष्टि में भी है। और केतु आपका एक तामसिक जोन में है। छोटे भाई बहन के साथ तकरार तक बात मत लेकर आइए। छोटे छोटे क्या होते हैं छोटे भाई बहन, उनका अधिकार है, आप बड़े हो तो वो बोलेंगे, अभिमान तो करेंगे, नाराजगी दिखाएंगे। छोटी बहन है तब तो अधिकार दिखाएगा, वो तो कुछ मांगेगी, लेगी, आपको तो देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में वो जो संबंध प्यार का बनता है, उसको कहीं चिड़चिड़ापन में, गुस्सा में मत लेकर जाइए। ना हो सके तो ना दीजिए, ना हो सके तो अटेंड मत करिए, लेकिन दुखी मत करिए। स्वभाव से ऐसे बोल दीजिए, ठीक है आगे आगे मिल जाएगा, थोड़ा वेट करो। परिवार का कहानी है। बाकी के बाकी ऐसे प्लैनेट्स है। 11th हाउस में बृहस्पति सूर्य है आपका। फाइनेंशियल ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बृहस्पति अच्छे पोजीशन में 10th से आए हैं 11th। जॉब में हो तो प्रमोशन ठीक ठाक है। और केतु का 9वां दृष्टि में भी बृहस्पति है, मतलब बृहस्पति का दृष्टि में केतु, केतु का दृष्टि में बृहस्पति, एंड बृहस्पति का शिष्य कह लेते हैं केतु। तो यहां संबंध उतना बिगड़ा नहीं है, फिर भी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें, फोकस रखें। अगर जन्म पत्री में आपका विपत तारा में शुक्र का 3 नक्षत्र, पूर्व, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, इसी 3 नक्षत्र में, शुक्र का 3 नक्षत्र में कोई प्लैनेट आता है तो वो प्लैनेट अभी का ट्रांजिट टाइमिंग में उतना अच्छा बेनिफिटेड नहीं है। कहीं अगर हॉरोस्कोप में है तो बिल्कुल बेनिफिटेड नहीं है। कहीं अगर वो प्लैनेट का महादशा या अंतरदशा चल रहा है तब तो आपके लिए उतना बेटर रिजल्ट नहीं आएगा। कर्क लग्न फेवरेट लगना है मेरा, कर्क लग्न जल तत्व का,
इनको कहीं भी छोड़ दो, कैसे हालत में छोड़ दो, किस सर्कमस्टेंस में छोड़ दो, किस माहौल में छोड़ दो, वो खुद को एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। ये जल का, पानी को ना आप किसी भी फॉर्म में रखो, वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। एक बार किसी को विश्वास में ले लेते हैं, ट्रस्ट में ले लेते हैं, ले ही लिए। कभी जीवन में एक बार ट्रस्ट बिगड़ गया, विश्वास बिगड़ गया, शायद वापस नहीं आएंगे। बहुत इमोशनल है कर्क लग्न। कर्क लग्न बहुत इमोशनल है। जितना हो सके ये 9th हाउस जल तत्व का, यहां मंगल राहु का, अगर एडिक्टेड हो शराब का, अगर एडिक्टेड हो शराब का, जितना भी कॉस्टली शराब होना है क्यों या कम दाम का होना है क्यों, शराब तो शराब है। शनि आपका मूल त्रिकोण राशि और 8th हाउस में है। कम से कम शनिवार सैटरडे को परहेज करें, चाहे किस तरह का माहौल मिले क्यों ना हो, परहेज करें। बोल दीजिए कि मैं सैटरडे को हाथ नहीं लगाता हूं। और आकाश तत्व की जगह में शनि है, जितना हो सके स्मोकिंग की एडिक्टेड हो तो उसको कंट्रोल करने का। कुछ रिमेडीज के ऊपर आज चर्चाएं करेंगे। कर्क लगने के लिए डायबिटिक, शुगर, बीपी ये जनरल चीज है। और इसको काला पुरुष की कुंडली अगर हम बना भी दे तो शरीर से जितना सारे गंदे की चीज हमारा एग्जिस्ट होती है, वही घर में केतु अभी विराजमान है। और केतु चंद्रमा का नक्षत्र में है। अगर ये सिचुएशन मोटापा की वजह से कहीं ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, या तो हाई या तो लो, कहीं शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन प्रॉब्लम्स, इस तरह का, डायबिटिक के लिए बेस्ट रेमेडीज वेद से। कोई टोना टोटका नहीं है, कोई जेमस्टोन पत्थर नहीं है। तो पुरुष सूक्त और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम, ये दो हायर एंटीबायोटिक है आपके लिए। पुरुष सूक्त वेद से निकला है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा संस्कृत से थोड़ा हटके, तो नए नए अगर आप उस लेवल का तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नए हो तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। यूट्यूब में वो मिल जाएगा, उसको प्ले करें, सुने, मन से, तन से, दिल से, दिमाग से सुने। एक टाइम आएगा पुरुष सूक्त आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसके बाद आप खुद करने लगोगे, अन करोगे। अन करना चाहिए शारीरिक तौर पे अगर कंफर्ट जोन में आना चाहते हो। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम हायर एंटीबायोटिक से, शायद मैं कोई वीडियो में ये रेमेडीज के ऊपर कभी बात नहीं करने का मौका नहीं मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम में आपको 3 पावर मिल जाता है एट ए टाइम। श्री हरि विष्णु जी का वो आगे, मतलब हनुमान जी साथ आ गए, और लक्ष्मी जी को साथ लेकर आ गए। ये 2 चीज आपके लिए बहुत काम का है। पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम। एक अच्छा रेमेडीज है आपके लिए। जब प्रोफेशन ऐसे चलता है, रेमेडीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो हॉरोस्कोप के हिसाब से देखना पड़ता है। देखिए कौन सा सूक्त हो, कौन सा मंत्र हो, क्या हो, उसका भी एक कैलकुलेशंस होता है। लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट्स, लग्न से कितना लॉन्गिट्यूड में है, इंटू 100 रिजल्ट जितना आए, एंड वो हाउस कस्प जहां पर है डिवाइडेड वही नंबर, उसके बाद रिजल्ट जितना आए, तो ऋग वेद में उतना नंबर का श्लोक का प्रोनाउंसिएशन चाहिए।
ये एक टेक्निकल चीज है, इसको ऐसे व्याख्यान करने से ना मैं समझा पा रहा हूं ना आपको समझ में आ रहा है। ये जब किसी हॉरोस्कोप कंसल्टेशन पे आता है तो ये देखना जरूरी होता है। मतलब सुख तो कई सारे होता है, बेदरीकी पे तो कई सारे पेजेस इतना बड़ा सा होता है, तो हर कोई के लिए क्या इतना बड़ा सा किताब तो नहीं है ना अप्रोप्रिएट। वो पर्टिकुलर कौन सा सुक्त करे, कौन सा मंत्र पढ़े, ताकि अपना मैग्नेटिक वेव जो यूनिवर्स से जुड़ा होता है, ऑरा जो चक्रास होता है, जो कमजोर पड़ा हुआ है, हर चीज के लिए चक्र का रेस्पॉन्सिबल है, वो सुक्त या मंत्र करने से वो एक्टिव हो जाते हैं, वो पावर अप लेने लगते हैं ज्यादातर। यही है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। रत्न जो छोटी सी पत्थर हम धारण करते हैं उसका बहुत मायने है, लेकिन पहले आ जाते हैं मंत्र, उसके बाद रत्न, उसके बाद मौसधि मतलब औषध जो होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, दवाई कुछ, ये है। और 7th हाउस अभी ब्रोकन या तो कैंसल्ड मैरिज, कर्क लगने के लिए ज्यादातर अभी मिलता है देखने को। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, ब्रोकन मैरिज प्रपोजल आता है इतने सारे, लेकिन नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये केसेस में एक अच्छा रिमेडीज मिलता है हमें, डिले इन मैरिज जो होता है, मनुसुक्त। मनुसुक्त आपको वो भी यूट्यूब में मिल जाएगा, 15-20 दिन करके देखिए ना, मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, कितना पावरफुल हायर एंटीबायोटिक्स है। बाकी के बाकी ये टाइमिंग में आपका विटामिन एम जो मेरे भाषा में, डॉक्टरी भाषा नहीं है, मेरे भाषा में विटामिन एम, मनी पैसा, वो लिहाज से ठीक ठाक दिखाई देता है। अब चलते हैं आपका डेली वाइज प्रेडिक्शन जो चंद्रमा का लग्न से, पहले से मैंने टिक दिया है। 15 तारीख को सिंह साइन 2nd हाउस, शनि का दृष्टि, पापा जैसे बुजुर्ग हों उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, पैसा तो कहीं से आएगा, ठीक एक देता हूं लेकिन परिवार का लिहाज से अब देखें। ये तो 3rd हाउस में, मंगल का दृष्टि में, राहु का दृष्टि में, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखें, छोटे भाई बहन के साथ एक टिक देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। तुला साइन दृष्टि किसी का नहीं है। 4th हाउस सुख में बढ़ोतरी, ठीक जाएगा। 5th हाउस चंद्रमा का नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है, डबल टिक देता हूं, बेनिफिटेड रहोगे। 6th हाउस चैलेंज का घर है, रोग ऋण शत्रु डेप्ट कर्जा एनिमी, और दृष्टि कोई मालेफिक का भी नहीं है, और ये बृहस्पति का घर, ठीक जाएगा, क्रेडिट भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकर साइन 7th हाउस चंद्रमा, केतु का दृष्टि है, 5वां दृष्टि, लेकिन केतु होती है ना बृहस्पति का छात्र शिष्य, और ये 7th हाउस में चंद्रमा का लग्न को देखता है, 7वां दृष्टि। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, कोशिश करके देखिए। डबल टिक, ट्रिपल क्रॉस, डबल क्रॉस का बहुत मायने रखता है, आप उसी हिसाब से अब देखें दिन कैसा जाएगा, किसका जीवन क्या है, कौन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन एक चौराहे पर एक ठेला लेके फ्रूट्स बेचता है। जीवन में बहुत फर्क होता है, ये एक ग्रॉसली प्रेडिक्शन किसी इंडिविजुअल का नहीं, तो उससे उसी हिसाब का देखना चाहिए, कौन सा दिन ठीक नहीं है तो हमें थोड़ा कसस हो जाना चाहिए। कुंभ साइन शनि के साथ 8वां घर 20 दृष्टि, ये डेटेड ट्रिपल क्रॉस देता हूं, 4 क्रॉस देता हूं, चुप्पी रहे। मीन साइन फिर राहु के साथ 31 मई, टाइम मैंने सब लिखा है, ग्रहण दोष ये भी ठीक नहीं, ये 2 डेटेड्स चंद्रमा का। 3 जून मेष साइन, यहां शुक्र बुध चले जाएंगे, 10वां घर है मंगल का, शनि का तीसरा दृष्टि, फिर भी जॉब प्रोफेशन में कंफर्ट जोन में रहोगे, एक सिंगल टिक। ऋषभ अपना
उच्च का राशि है चंद्रमा का, लग्न लड़का, बृहस्पति सूर्य के साथ केसरी योग बनता है। 11th हाउस, फाइनेंस वेल्थ की गेन के हिसाब से डेट अच्छा जाएगा। मिथुन साइन, 12वां घर, एक्सपेंडिचर तो कराएगा ही करेगा। और 11th हाउस को उस टाइम बुद्धदेव चले जाएंगे। बुद्ध ऑल्सो आपका 3rd हाउस एंड 12वां। यूरिनरी ट्रैक, किडनी, ये सबके ऊपर ध्यान रखें। कहीं से जो कन्फेक्शनरी का दुकान होते हैं, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसे मत पिए, ठीक नहीं है। कब तक? कर्क साइन को चंद्रमा जब तक नहीं आया तब तक, बाकी ठीक जाएगा। कोई भी बाहर का सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ऐसा मत पिए। ग्रीन कोकोनट का पानी ठीक है, या तो एकदम नॉर्मल सा पानी, कोई फ्रीज का पानी भी ठीक नहीं है। सिंह साइन, 11 जून, वेल्थ की लिहाज से ठीक है। कर्क साइन को क्रॉस मारा, इसीलिए राहु का 5वां दृष्टि। 2nd हाउस सिंह साइन, शनि का 7वां दृष्टि, बावजूद इसके पैसा आएगा। कन्या साइन केतु के साथ, फिर से ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि में चंद्रमा कन्या साइन में, गजकेसरी योग बनेगा। 2 टिक देता हूं, 1 क्रॉस देता हूं। तुला साइन फ्री है, चंद्रमा आ जाएंगे मंगल देव का दृष्टि में, 4था घर, जोग कारक प्लैनेट का दृष्टि में। सुख में बढ़ोतरी, रियल एस्टेट के धंधे में हो तो आपके लिए ठीक जाएगा। यह है छोटा सा वीडियो, दोहरा रहा हूं फिर से। 22 जुलाई जन्मदिन आप लोगों के साथ मनाऊंगा। जून महीना 13, 14, 15 गुवाहाटी, वहां मां कामाख्या का बहुत बड़ा पर्व है। मन से दिल से इच्छा, शायद मां की थोड़ी सी मिलने से मैं जाऊंगा 3 दिन तक, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 को वापस हो जाऊंगा। कोई अगर मेरे से मुलाकात करना चाहे तो गुवाहाटी में मिल जाएंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। पहले से इसी नंबर पे कांटेक्ट करना, और जो कंट्रीब्यूशन मनी भेजोगे यही नंबर पे, ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का है। आज के लिए बस इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।